हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए समाज विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम 9th क्लास की कंप्लीट समाज विज्ञान करने लग रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 12 होगी। इससे पहले हमने 11 क्लास देख ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर वो क्लास जरूर देख लेना। अगर आपने भाई सेशन को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, तो एच टेट टीजीटी पीजीडी में आपका सेट के सेट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और आपको बता देते हैं कि हमने 10वीं क्लास की कंप्लीट समाजी विज्ञान, जिसमें जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम 9th क्लास की कर रहे हैं और 9th क्लास की हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। और अब हमारी जियोग्राफी की क्लास नंबर 3 है और ये टोटल क्लास नंबर 12 है। आपको बताते चाहते हैं कि हमने भाई 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की संपूर्ण सामाजिक विज्ञान करेंगे, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स करेंगे। चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो शीतकाल वर्षा से कौन सी फसल को लाभ पहुंचता है, बताओ आप सभी। तो शीतकाल वर्षा से रबी की फसल को लाभ पहुंचता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? तो भारत में शीत ऋतु का समय मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया गया? तो ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है, किया गया है? तो ये गंगानगर में। गंगानगर कहाँ पे है? राजस्थान जिले में। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो तमिलनाडु में कहवा फसल को लाभ पहुंचता है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो वर्षा ऋतु रहती है। जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराता है? तो जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराता है? तो ये चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशा से आता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भाई सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में भी होती है और मोहनसिंह राम में भी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहनसी राम हो जाएगा। अगर भाई ये नदी है तो फिर चेरापूंजी। और आपसे बताना कि ये दोनों स्थान भारत में कहाँ पे है? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आते हैं? तो ये उड़ीसा में आते हैं। इनमें से कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? तो अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो ले, जहाँ भी वर्षा कम होती है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय है। तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय उत्तर पश्चिम मानसून को उत्तर पश्चिम मानसून को जाता है। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म काल में तो चलने वाली धूल भरी हवा को, अगर भाई गर्मी का टाइम तो क्या चलती है? लू चलती है। क्या चलती है? गर्मी के टाइम में लूहें चलती है, जिसे बोलते हैं कि अगर कोई गर्मी में बीमार हो जाए तो इसको तो भाई लू लग गई है। इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? तो वायुमंडलीय दशाओं का तत्व लवणता नहीं है। तापमान भी है, आर्द्रता भी है और वायु दाब भी है, लेकिन क्या नहीं है? लवणता नहीं है।
मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूलभरी आंधी को मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूलभरी आंधी को कहते हैं? तो काल बैसाखी कहा जाता है। क्या काल बैसाखी कहा जाता है? भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन 1 जून से होता है। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? तो जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड गुलमर्ग में पड़ती है। ग्रीष्मकाल में ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कावा की खेती के लिए उपयोग होता है? तो कावा की खेती के लिए आम्र वर्षा उपयोग होती है। मोहसीस राम्स में वर्षा का औसतन कितना है? 1392 सेंटीमीटर है। शिलांग में औसत वर्षा तो शिलांग में कितनी होती है? 230 सेंटीमीटर होती है। चेरापूंजी और मुंशीग्राम किस राज्य में है? तो ये तीनों मेघालय राज्य में। भाई आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। भाई अगर अपने सेशन को छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के सेशन को अच्छे से कर लिया ना तो सामाजिक विज्ञान में 55+ क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। और आपको तो पता ही है हम मैक्सिमम 8 मिनट में एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, एक क्लास कर लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।